अगर मैं सिर्फ 3 नंबर्स लिखूं और रैंडमली लिखूं जो कि वो इंफॉर्मेशन कुछ दे ही नहीं, तो उसको हम डाटा नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 25, 28, 35। अब ये ग्रुप ऑफ नंबर्स तो है, लेकिन हमें मालूम नहीं चल रहा है कि ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो ये सेट या ग्रुप ऑफ नंबर्स तो है, बट वी कांट से दैट दिस इज डेटा। ओके, इट हैज टू, इसको इसने इस नंबर्स ने हमें कुछ इंफॉर्मेशन देना है। अब इन्हीं नंबर्स को अगर मैं एक टेबल पे लिखूं और यहाँ पे मैं लिखूं मार्क्स, और यहाँ पे फिर कुछ नाम लिखूं स्टूडेंट का, और यहाँ पे ये 25, 28 और 35 लिखूं, तो ये सेट ऑफ नंबर्स फिर हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। दैट टाइम इट बिकम्स डेटा। तो ये ध्यान रखना है। Good evening, sir. गुड Good evening, इवनिंग। sir. गुड। हाँ, सो हम डेटा पढ़ रहे हैं। तो डेटा हैंडलिंग में हमने देखा कि डेटा क्या होता है। दूसरा हमने देखा कि डेटा हैंडलिंग के 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप्स को हो या स्टेप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग, या उसमें हम क्या क्या करते हैं डेटा हैंडलिंग में, कौन बताएगा? नंबर 1, शाबाश, कौन बताएगा? हाँ बताओ जानवी। Sir, collection of data. हाँ, कलेक्शन, कलेक्ट एंड साथ में ही जब कलेक्ट करोगे Sir, तो record उसको data. उसको रिकॉर्ड भी करना है आपने। सो फर्स्ट स्टेप इज कलेक्ट एंड रिकॉर्ड। वेरी गुड। सेकंड स्टेप, शाबाश, चलो हिमांशु, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? शाबाश। सेकंड स्टेप इज, कौन बताएगा? Sir, observe. नहीं, ऑब्जर्व तो पहले ही करोगे आप। पहले तो आपने कलेक्ट किया, so you have to present the data, so that is the second step. एंड थर्ड स्टेप इज, जब आप किसी को प्रेजेंट करोगे, किसी को दिखाओगे, तो वो उस डेटा को Interpretation. इन इन हाँ, Interpretation. इंटरप्रिटेशन, और सिंपली यू कैन से उस डेटा को इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मीन्स टू फाइंड, टू फाइंड मीनिंग। उस डेटा में से कुछ मीनिंग, या कुछ मीनिंग मतलब कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। So when you find some information, then that means you are interpreting that data. So these are 3 steps. Okay. उसके बाद हमने पढ़ा जो हमारा नंबर्स का, जैसे हमने डेटा को क्या बोला, सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स which give information. So set means there are many numbers, there is a group of numbers. So जो पूरा नंबर्स है हमारे पास, सपोज मैंने नंबर्स को ऐसे लिखा, सपोज दिस इज द सेट ऑफ नंबर्स विच इज गिविंग सम इंफॉर्मेशन। अभी इस समय तो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बट मान लो मैंने ये टेबल में लिखा है एंड दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नंबर्स इज गिविंग मी सम इंफॉर्मेशन। सो इन इन नंबर्स को क्या हम कहते हैं? इस पूरे को तो हम कहेंगे, इस पूरे को हम कहेंगे डेटा सेट। और एक एक जो ये एक एक नंबर्स है हमारे पास, इनको हम बोलेंगे डेटा पॉइंट्स। ठीक है, लिखो शाबाश, डेटा पॉइंट्स एंड डेटा सेट।
उसके बाद अगर मैं इसको अरेंज करूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले छोटा फिर सबसे बड़ा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 15, फिर लिखूंगा 16, 18, 18, 22, 22, 28 and 28, 29. 29. So ये again this is my data set, but now I have written them the numbers in some order. And what is the order? Ascending order. Ascending order, छोटे से बड़ा। तो अगर आप इन डेटा पॉइंट्स को देखोगे, नाउ दीज आर द डेटा पॉइंट्स। जो सबसे छोटा है 15, जो सबसे बड़ा है 29, और जो इसका डिफरेंस होगा बिटवीन द बिगेस्ट डेटा पॉइंट एंड द स्मॉलेस्ट, डिफरेंस 29 माइनस 15। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं रेंज। लिखो कॉपी में, रेंज ऑफ डेटा या डेटा रेंज। ठीक है। तो डेटा रेंज, रेंज मींस कि हमारा जो डेटा सेट है वो कितना बड़ा है, उसमें सबसे छोटा क्या पॉइंट है डेटा पॉइंट, और सबसे बड़ा क्या पॉइंट है, उसके बीच में जो डिफरेंस है 29 से लेके 28 तक, यानी कि 14 इज द डेटा रेंज। लिख दिया? Yes, sir. हाँ। so these names और जो भी ये हम डेटा पॉइंट्स, डेटा सेट, डेटा रेंज, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने 3 मेन इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो हमारा डेटा पूरा सेट है। इसमें कुछ नंबर्स हैं, उसका कुछ डेटा रेंज है। उस डेटा सेट के हमने 3 वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज, डेटा वैल्यूज। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मीन, जो एक्चुअली जो 6th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये तो नॉर्मली 7th में पढ़ते हैं, बट अभी से अगर समझ में आए तो और भी अच्छा है। मीन, मीडियन एंड मोड, these 3 names you have to understand कि इनका मीनिंग क्या है। तो पूरा डेटा सेट अगर मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ इफ आई गो एंड विजिट सम शॉप, ठीक है, और वहां पे जो शर्ट्स हैं, मान लो मैं अपने ले जाता हूँ, आई ट्राई टू फाइंड कि वहां पे जो शर्ट्स हैं उनका क्या साइज है, शर्ट साइजेस, शर्ट साइजेस। तो आई पिक अप, suppose that shop has 10 shirts and I have to note down, मुझे नोट करना है कि किसकी कौन कौन सी साइजेस हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट साइज मैंने शर्ट का खोल के देखा, सपोज दैट इज साइज 38। नेक्स्ट शर्ट देखी 42, 44, 42, 38, 40, 42। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट शर्ट 44, नेक्स्ट 40। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो आई हैव कलेक्टेड द डेटा। अब मैं इसमें बेशक टेबल पे लिख सकता हूँ,
या रिकॉर्ड कर सकता हूँ कॉपी में कि ये 10 शर्ट्स थी शॉप में और उनके दीज आर द साइजेस. So this is my data set. ये क्या है? Data set. Different sizes of shirts जो शॉप में थी और जो मैंने डेटा को कलेक्ट किया और रिकॉर्ड किया. अब अगर अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा सेट, इस डेटा सेट का रेंज क्या है? कौन बताएगा? शाबाश. बताओ. तो इतना इजी है. अभी तो हमने देखा डेटा रेंज क्या होता है. बताओ डेटा रेंज क्या होता है? Who will tell me? जल्दी जल्दी बताओ फिर. क्लास आज छोटी है, उसके बाद 9th-10th की क्लास है. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हम हाँ? माइनस करते हैं बताओ क्या होगा डेटा रेंज? सर. रेंज निकालने के लिए हम पहले लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, जो आएगा वो रेंज होता है. तो बताओ ना. Sir, जैसे कि range is 6. हाँ? Sir, range is 6. 6. हाउ? कैसे 6 है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश. हाउ Sir, डिड यू? sir, हाँ, जो 44 स्मॉलेस्ट 38. डेटा, वेरी गुड. स्मॉलेस्ट डेटा पॉइंट कौन सा है? स्मॉलेस्ट साइज इज 38 38. एंड लार्जेस्ट या बिगेस्ट डेटा पॉइंट इज 44. 44. 44 ही है ना? Yes, sir. So what will be the range? 44 6. minus 38. Yes, sir. That is 6 is the range. ठीक है? ये तो इतना Yes. इजी है. उसके बाद इस पूरे डेटा का हमने एक तो रेंज फाइंड किया. डेटा, दिस इज माय डेटा सेट. डेटा सेट का क्या फाइंड किया? रेंज. अब इसका अगर मैं कहता हूं अच्छा जो ये साइजेस हैं, ये जो नंबर्स है, ये क्या बता रहे हैं? ये सारा डेटा किसके बारे में है? ये सारा साइजेस के बारे में. मैंने सिर्फ साइजेस, जो बड़ी, जैसे बड़ी शर्ट होती है, छोटी सी शर्ट होती है, उनके अलग अलग साइज होते हैं. तो यहाँ पे इस डेटा सेट में ये क्या बता रहा है आपको? शर्ट के साइजेस. जो हमारे पास 10 शर्ट्स हैं उनके साइज बता रहा है. अब इस डेटा का मैं बोलता हूं कि अगर मेरे को मीन निकालना है, मीन क्या होता है? सम सम ऑफ ऑल वैल्यू सम डिवाइड ऑफ टोटल ऑल नंबर. डेटा पॉइंट्स. जो भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनका सम करो और फिर डिवाइड करो बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. सो सम क्या होगा? 38 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 42 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 38. इन सबों को ऐड करूंगा मैं. अगर मैं जल्दी से ऐड करता हूं, कैलकुलेटर से ही करता हूं वरना टाइम लगेगा. 38 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 42 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 38. तो मेरा आता है 408 जब मैंने इनको ऐड किया. ठीक है, सभी डेटा पॉइंट्स को आई हैव एडेड एंड माय आंसर इज 408 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं? Sir, 10. 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So divided by 10. So answer will be 40.8. 408 divided by 10, 40.8 जो है वो इस डेटा सेट का क्या होगा? मीन. Mean. So mean of this data set is 40.8. जो भी इसका यूनिट है, सपोज अगर इफ दीज नंबर्स आर इन सेंटीमीटर्स then 48.8 centimeters. If these are in inches, then mean will also be in inches. So whatever unit we are using. युक्ति समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So this is about mean. Mean of the data set. Now let us see the median. अब नेक्स्ट यहां पे मैं दिखाता हूं. नेक्स्ट इज मीडियन. Median is always the center point, center of the data set. So center means आपको पहले जो भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं उनको ऑर्डर में लिखना है. अब वहां पे तो जैसे अब हम वही देखेंगे, शर्ट साइजेस. अब इस बारी कम लिखते हैं जो कि जल्दी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी शॉप पे जाता हूँ एंड इट हैज ओनली 5 शर्ट्स एंड आई कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द डेटा. मैं डेटा को कलेक्ट करता हूँ. 5 शर्ट का साइजेस क्या क्या है? एक है 40. दूसरी शर्ट उठाता हूँ, उसका साइज चेक करता हूँ, दैट इज 42, देन 38, देन 44 एंड देन 40. नाउ क्योंकि ओनली 5 शर्ट्स आर देयर, तो ये मेरा क्या बन गया? दिस इज माय डेटा सेट. Set. और ये दीज आर माय डेटा पॉइंट्स. Points. So what is the range of this data set? Sir, 6. Again 6. सबसे Yes, sir. बिगेस्ट 44 है, सबसे छोटा 38 है. Again data range is 6. What is the mean? I will add these 5 numbers, 40 plus 42 plus 38 plus 44 plus 40. ये आ जाता है 204 divided by 5. 5. क्योंकि अब डेटा पॉइंट्स कितने? अब तो 5 ही हैं, तो 5 से डिवाइड करूंगा मैं. 204 डिवाइडेड बाय 5 इज 40.8. ये तो बाई चांस वही नंबर आ गया. अब दिस इज मीन, दिस इज रेंज. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन. नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय मीडियन. मीडियन मीडियन क्या होता है? मीडियन ये क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट. बीच का. हाँ एक मिनट. किसका मैसेज आ रहा है? You can't see his message. और हम क्लिक करेंगे यही के निकलेगा. Please allow me to join in group.
सो मीडियन हो गया बीच वाला। तो पहले हम कंटिन्यू इसको कैसे लिखेंगे सेंडिंग ऑर्डर में? तो सबसे छोटा लिखेंगे पहले 38, 40, 40, 40, फिर sir 40 फिर एक और वन मोर 40, and 42 42 and 44 last. एंड 44। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो डेटा रेंज है उसको हमने कैसे लिखा? असेंडिंग ऑर्डर में। एक मिनट मैं लिखता हूँ जॉइन मैथ। अब बीच का पॉइंट कौन सा है? अभी देखो Sir, 40 sir 40, ये बीच का पॉइंट है, क्योंकि टोटल डेटा पॉइंट्स कितने हैं? ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5। 5 इज ऑड नंबर, सो बीच वाला इज योर 2 on the left side, 2 on the right side. So this is your middle point. This is your middle point. दो लेफ्ट को है, दो राइट को है। सो इस डेटा सेट का मीडियन क्या होगा? 40 मीडियन 40. होगा 40। Yes, और मीन क्या था? sir 4.8. 4.8 नहीं, ओ सॉरी, कहाँ चला गया? 40.8 था। ये तो सॉरी, ये तो मिट ही गया। एनीवे लेट मी सी। हाँ, सो हमारा जो भी था, क्या था हमारा, कोई बता सकता है? जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 38, 40, 40, 40, 40, 42 next, and 44. हाँ। सो दिस इज आवर डेटा सेट, दिस इज आवर मीडियन। अब आप कह सकते हो सर ये तो 5, क्योंकि डेटा पॉइंट्स कितने हैं? 5 हैं, तो इसका तो हमें मीडियन एकदम पता चल गया, 2 राइट साइड में और 2 लेफ्ट में। सपोज हमारे पास 4 ही डेटा पॉइंट्स होते, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता ओके नाउ आई एम कलेक्टिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कलेक्टिंग डेटा ऑफ मार्क्स इन माय क्लास ऑफ 4 स्टूडेंट्स। अब मेरी क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं और मैंने वो डेटा कलेक्ट किया उनके मार्क्स का। पहले स्टूडेंट से पूछा मार्क्स, उसने कहा सर मेरे मार्क्स तो 10 आए। दूसरे स्टूडेंट से पूछा, उसने कहा 8। फिर पूछा किसी से, उसने कहा 8। फिर किसी से पूछा, उसने कहा 6। नाउ दिस इज माय डेटा सेट। अब मैं आपसे पूछता हूं इस डेटा सेट का व्हाट इज द मीन? बताओ जल्दी से, जल्दी से मीन कैसे निकालेंगे? 32 सर। हाँ, मीन 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 क्या होता है? Sir 4, सम। sir 4, पहले सम करो, सम कितना हो गया? sir 32. 16 and 6, 32 32 divided by number 4, of data points 4। sir 8, मीन हमारा निकला 8, 8। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। 32. So mean is my 8. What is the median?
तो मीडियन निकालने के लिए पहले मुझे इसको ऑर्डर ठीक करना है। तो पहले आई विल राइट 6, 8, 8, 8, 10। 10. नाउ इस दो। डेटा को, इसका मिडिल पॉइंट कहाँ पे है? अब मिडिल तो मुश्किल है क्योंकि ये तो इवन नंबर है, 4 है। तो Yes, sir. मिडिल तो कहीं पे यहाँ पे होगा, 2 ऑन द लेफ्ट, 2 ऑन द राइट। लेकिन यहाँ बीच में क्या नंबर होगा? सो बीच में निकालने के लिए जो इसका, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो बीच वाले में जो एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा, इसका, इन दो का हम मीन निकालेंगे। मीन, मीन मतलब एवरेज, सॉरी। सो 8 और 8 का मीन क्या होगा? 8 और 8 का अगर मेरे को मीन निकालना है, 16। Sir, 8. मीन 8। तो इस पूरे डेटा सेट का भी मीन विल बी 8। नाउ लेट मी शो यू सम। आप लोग क्या करोगे? आप अपनी अभी 6th में कौन है हमारी ग्रुप में? अभी है कोई 6th में? Sir, कोई 6th में? जानवी है 6th। सो 6th के इसमें गूगल क्लासरूम में भी यहाँ मुझे डालना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड आएगा। जैसे अभी 7th का, तो 7th में तो डाला है मैंने क्योंकि 6th में एक्चुअली होता नहीं है, बट अब आपने पढ़ा, आपको आ रहा है, तो 6th, मैथ 6 में भी मैं डाल दूंगा। अभी मैं मैथ 7 दिखा रहा हूँ आपको। मैथ 7 में ये देखो, जो, क्योंकि डेटा जो है, डेटा हर क्लास में टॉपिक नंबर 5 रहेगा, और इसमें ये हमने सारे किए हैं, या आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। नीचे आप देखोगे ये लास्ट में 508 जो है, दिस इज मीन, मीडियन, मोड, और यहाँ पे मैंने लिखा है वर्कशीट। तो इसको आप क्लिक करना 508 को, एंड यू विल फाइंड सम वर्कशीट। ये वाला लिंक, इसको क्लिक करना। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो फर्स्ट पेज इज मीन, फाइंडिंग मीन। तो इस के अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है, मीन और एवरेज। देन थर्ड पेज इज योर मीडियन। मीडियन मीन्स यू हैव टू फाइंड द सेंटर पॉइंट। अभी देखो, जैसे ये डेटा सेट है, पहले इसने इसको ऑर्डर में लिखा, स्टार्टिंग विद 0, 1, 3, 5, 8। सो व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा सेट? is 3. 3। हाँ, बीच का है। So 3. So what will be the median of this data? क्या होगा मीडियन? कौन बताएगा? अब देखो अब ये फिर से, ये तो इवन नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा है 1, फिर 1, 2, 2, 4, फिर 4, 4, 6, 6, 7, 10. 6, 7, 10। and 10. तो ये ऑर्डर में लिख दिया। अब मिडिल पॉइंट कौन सा है? Sir, 4 अब and ये 6. मिडिल 4 एंड 4, 6, 6. क्योंकि 2 ऑन द राइट साइड, 2 ऑन द लेफ्ट। अब 4 और 6 का बीच का पॉइंट निकालना है हमारे को, मिडिल पॉइंट। दैट मींस 4 और 6 का भी हम मीडियन निकालेंगे। सॉरी, मीडियन नहीं, 5, मोड, सॉरी, मीन।
सो 4 हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड एवरेज और मीन ऑफ 5 4 and 6. तो कैसे निकालते हैं मीन? 4 और Sir, 6 को प्लस ऐड करना करेंगे 4 plus 6 और 5 2 से डिवाइड करेंगे. divide is equal to 4 plus 6 is 10 divided by 2 5 10 divided by is equal 2 to. is equal to 5. So that means 5 इसका मीडियन क्या होगा? बीच का पॉइंट 5. 5. ठीक है. सो इस Yes, पूरे sir. डेटा रेंज का व्हाट विल बी द मीडियन? 5. 5. 5 तो अभी आप ऐसे ही इस पेज को प्रैक्टिस करना. यू फाइंड मीडियन ऑफ ऑल these are what? These are data set. Set. This is also data set. This also data का तो मीन भी निकालना और मीडियन भी निकालना. फिर नेक्स्ट क्लास में हम we will study about the third part which is mode. Yes, sir. ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. Yes. ठीक है. सो you should practice finding mean and median. Okay. Yes, sir. चलो आज की क्लास खत्म करते हैं. आज हम 8 बज गए. अभी 9th में कोई है ही नहीं, वो क्या आया ही नहीं है. सो मैं अभी 9th का लिंक भेजता हूँ. इफ नो वन ज्वाइंस तो फिर मैं 10th का भेजूंगा. रासिक, यू शुड ज्वाइन. यस सर. ठीक है. तो आपके मैथ 10 में लिंक आएगा आफ्टर 5 minutes. ओके, बाय एवरीवन. Bye, sir. Good night, sir. गुड नाइट.